हमारे नायब अमीर मोहतरम मरकजी नायब अमीर आले नबी औलाद अली हुजूर किबला सैयद ज़हीर हसन शाह साहब बुखारी रहमत बरकातहू मुलालिया आप से मुखातब होते हैं, नारों की गूंज में इस्तक़बाल कीजिए। लब्बैक जिंदाबाद 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 फक्तुलूहु फक्तुलूहु बेशुमार 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 लीजिए तेरा नाम रहेगा, लीजिए तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद इन्हें माना नमाज पढ़ने इस वक्त पूरे मुल्क में दो ग्रुप हमारे सामने हैं। एक के पास इख्तियार नहीं, गोली नहीं, लाठी नहीं, और एक ग्रुप के पास इख्तियार भी है, सारे वसाइल भी हैं, गोली भी है, लाठी भी है। इसके बावजूद निहत्ते होने के बावजूद आशिकाने रसूल ने एक ही मुतालबा किया और एक ही मुतालबा लेकर पूरे मुल्क में सड़क पे निकले कि चूंकि फ्रांस ने सरकारी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, तो कम अज कम अगर आप
उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, गुस्ताखाने रसूल पर हमला नहीं कर सकते, सर नहीं उतार सकते, उनको दबाव बर्बाद नहीं कर सकते, मुसलमान होने के बावजूद उनसे बदला नहीं ले सकते, तो कम अज कम उस मुल्क के सफीर को यहाँ से निकाल दो और अपने सफारती ताल्लुकात खत्म करके अपने मुसलमान होने का सबूत फराहम करो। ये मुसलमान हों तो तां ना है नहीं, ये तो बड़े जिस पर पूरे मुल्क में इस बात का जवाब देते हुए मुआहिदा के वक्त आने से पहले तहरीक के मर्जी अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया, मुआहिदा तोड़ दिया गया, ऐसी की गई जिस पर पूरे मुल्क से आशिकाने रसूल घरों से बाहर निकले, सड़कों पे आए और उन्होंने मुतालबा किया कि ये ऐड शिकनी कैसी है, ये माने को तोड़ना, उस पर अमल करने के बजाय आशिकाने रसूल को उनके जज्बात को मजबूर करना, ये कैसा है। और उसका जवाब लाठी गोली से दिया गया, शैलिंग से दिया गया। पूरे मुल्क में दर्जनों शहादतें की गई और हजारों आशिकाने रसूल को जख्मी किया गया। एक तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, शहादा के बारे से जख्मी होने वाले लोग अगर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती तो कम अज कम आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन जरूर दें पोस्टमार्टम के और एमएलसी के, ताकि वो ऑर्डर करे। ये ऑर्डर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये ऑर्डर की कॉपी इस बात का सबूत है कि हमारे खिलाफ जुल्म सितम हुआ है, हम पे गोलियां बरसाई गई, हमारी लाशें गिराई गई और हमें जख्मी किया गया। हजारों आशिकाने रसूल को जख्मी किया गया, लाशें गिराई गई। फिर भी ये ऐलान करना कि हम आशिकाने रसूल हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमने भी वही कलमा पढ़ा हुआ है, जबकि हुजूर के गुलाम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर हमला हो तो जाहिर है कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। खामोश रहें, आवाज बुलंद ना करें, इजहार ना करें, हुजूर की इज्जत और नामूस के साथ चलिए, मैदान में ना आए। इसका मतलब यह है कि कोई तकलीफ नहीं, उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं, उन्हें इस बात का कोई रंग नहीं। तो हुजूर की इज्जत और नामूस के मसलों पर खामोश रह के हमने अपना ईमान तबाह करना है। एक ही मकसद लेके आशिकाने रसूल सड़कों पे आए, पूरे मुल्क में एहतजाज किया और इसी मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं, ना जाति मफादात की जंग है, ना ही कोई लालच है। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जाति मफादात के हम सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद करने के लिए मैदान अमल में आ गए।
जिंदाबाद 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 रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। जारी रहेगा। इशा तो बाद मिलेंगे लोग माहौल फिर मिलेंगे भाई अनस भी पीर साहब उत जलंधर मैम वाली आया ना और सारी आवाम सह गई थी। मैं बैठा रहा 5 लड़के बह के 3 बजे जा संजनाल बड़ी बाबा जी पीर ज़ैल हसन शाह साहब बड़ी खूब पान वाले पाना ही बाद जई लो लगी इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गया से काम लिल्लाह 4 साल तो मैनू बाबे का ये भी नहीं सी पता लगा बाबा मिलेगा कदम। एक दफ़ा मुलाकात हो गई फिर मैं बड़ियाँ तलाशें फिर मैं फैज़ाबाद जनाब वाला जिले गाजी साहब की तारीख तक गए फिर गाजी साहब की तदफीन तक गए सॉरी गाजी साहब की चेलम थे कोई ना मैम वाली जदों पिछले साल थी ना मैं 2 छुट्टियां जनाब वाला 2 छुट्टियां लाइया वीर गुलाम सिंह साहब के दरबार से आई मैं 2 छुट्टियां लाइया 12 बजे 12:30 मैं हो गई आवाम खिंडदी मैं खला रहा मैं मिल गई केकड़ फिर वो भी वेला है जिस तरह तो समझ ना बाबे नाल बैठ के राज के गल्लां की पहले चलेंगे तो शुरू अल्लाह बारस
ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਟੋਪੀ ਬੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਲ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਜ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। और तलवी साइड से जो बैज है ना, जिस राह पे इमाम अली मकाम निकले थे, आंखों के सामने अली अकबर ज़बा हो गए, फिर भी इमाम अली मकाम ने अपनी राह बदली नहीं। आंखों के सामने उन्हें मोहम्मद शहीद हो गए, फिर भी इमाम अली मकाम ने अपना रास्ता बदला नहीं। आंखों के सामने बल्कि हाथों में अली असगर कुर्बान हो गए, लेकिन इमाम अली मकाम ने अपना रास्ता फिर भी नहीं बदला, इसलिए कि इमाम अली मकाम तहरीक मैदान अमल में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता लेकर निकली है। आज भी उसी रास्ते पर काम है, उसी रास्ते पर चलते हुए बाबा जी आलम दर्द पर चले गए, उसी राह पर चलते हुए आदारों आशिकाने रसूल जख्मी हो चुके हैं, उसी रास्ते पर चलते हुए कई दर्जनों लोग जामी शहादत लोग नोश कर चुके हैं। हम भी उसी रास्ते पर चलते हुए अब भी उसी राह पर कायम है, आखिरी सांस तक उसी रास्ते पर कायम रहेंगे। जिएंगे तो हुजूर की इज्जत और नमूद पर पैरा देते हुए, और मरेंगे तो हुजूर की इज्जत और नमूद पर पैरा देते हुए। हमें जो रास्ता दिया गया है हम उसी रास्ते पर कायम हैं और इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। वक्त बदले, हुकूमतें बदले, लम्हात बदले, घड़ियां बदले, हालात जैसे भी हम हर घड़ी हुजूर की इज्जत और नमूद के पहरेदार हैं। अपने नबी से हम बेवफाई करने के लिए कदम तैयार नहीं, कहीं के लब्बैक या रसूलल्लाह का एक ही रास्ता है और एक ही झंडे पर गमजन है, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक उसी झंडे पर गमजन रहेगी। मैं नहीं गया। हैरानगी वाली बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान जो इतनी कुर्बानियों के बाद लिया गया था, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट उनकी हुकूमत के लिए लिया गया था कि यहाँ अंग्रेज का निजाम राज रहेगा, और जब तक कोई शख्स नमाज की बात करे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, जब तक कोई शख्स हज और उम्रे की बात करे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, जब तक कोई शख्स फीकी मसाइल पर गुफ्तगू करे उस पर कोई एक्शन नहीं, मस्जिद बनाने की बात करे उस पर कोई एक्शन नहीं, मदरसा बनाने की बात करे उस पर कोई एक्शन नहीं। अब तो खैर मदरसा और मस्जिद और मदरसा ये भी वो अलामतें हैं जिनके लिए बहुत सारे अब मामला तय कर लिए गए हैं। सारी मसाजिद को और सारे मदारस को हुकूमत पाकिस्तान अपनी तहवील में लेने के लिए बिल पास कर चुकी है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ताकि मदरसे बंद कर दिए जाए, मसले बंद कर दी जाए। और वो ये देख रहे हैं कि ये बंदा भी तो मदरसे से निकल कर आया है, जब तक ये लोग मदरसे से निकल कर रहेंगे, जब तक ये लोग मसाजिद में दाखिल होकर रहेंगे, इसी को उलमा ने कहा कि ये फाका कश्त मौत से डरता नहीं डरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। वो रूह मोहम्मद को निकालने के लिए मदरसा और मसाजिद के खिलाफ बिल पास कर दिया गया है कि पूरे पाकिस्तान में मदरसों को अपनी हुकूमत पाकिस्तान अपनी तहवील में ले ले, मदारस को अपनी तहवील में ले ले। ये मस्जिदें और मदरसे जब तहवील में आ जाएगी तो फिर ऐसे उलमा की जरूरत नहीं रहेगी। वो उलमा जो मदारस से पढ़ के रहें, जो पढ़ाने वाले हों, वो खिताब ना करें, बल्कि एक पेपर इस्लामाबाद से छप कर आ जाए, सिर्फ एक पेपर इस्लामाबाद से, और वो भी वो बंदे लिखे जिन्हें ना दुआ की नूत आती हो, ना कुल वल्ला आती हो, ना जबर का पता हो, ना जेर का पता हो, ना जम्मे का पता हो, ना कसरे का पता हो, ना फाइल जानते हो, ना मफूल जानते हो, ना बदल जानते हो, ना मुतमिन जानते हो, जिन्हें किसी चीज़ की खबर ना हो, ना अरबी ग्रामर से वाकिफ हो, ना किसी तफसीर से वाकिफ हो, सिर्फ वहाँ बैठ कर अपनी मर्जी से वो ऐसा खिताब लिख दें जिसको एक खतीब मस्जिद में पढ़ बस, उससे आगे और पीछे एक लफ्ज़ भी बयान न करें। इसका मतलब यह है कि वो दीन जो हुजूर ने दिया है उस दीन को खत्म किया जाए, और जो अहले मग़रिब दीन खड़ के दे रहे हैं उसको बयान
दीन को मिटाने के लिए, दीन का वजूद खत्म करने के लिए मदारस और मसाजिद को हुकूमत पाकिस्तान कौमी तहवील में ले रही है। अभी तो सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हुजूर की इज्जत और नमूज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में है। अभी तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके लिए हमने मैदान में आना है। दीन को हमारी जरूरत है, दीन को हमारे खून की जरूरत है, दीन को हमारी जानों की जरूरत है, दीन को हमारी कुव्वत की जरूरत है, दीन हमारे अफ़कार को चाहता है, हमारी सोचों की जरूरत है। अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारे अफ़कार में बुलंदी अता फरमाएगा, हमारे बाजुओं में कुव्वत अता फरमाएगा, हमारे कदमों में इस्तिकामत अता फरमाएगा और हम हुजूर की इज्जत और नमूज तक कर देंगे। दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मैदान अमल में रहेंगे, मैदान अमल में निकलेंगे। ऐसा ही हो सकता। और ये वो रास्ता है जिस पर इमाम अली मकाम नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले और पूरी फौज जो इमाम अली मकाम पर अहले बैत तहार पर हमला कर रही थी, वो कह रहे थे हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ये भी कहते हैं हम कलमा पढ़ने वाले हैं, वो भी कह रहे थे हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ये भी कहते हैं हम नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम ने पूरी कायनात को क़यामत तक के लिए बता दिया है कि वो हुसैनी कौन होते हैं और यजीदी कौन होते हैं। वाह हुसैन, वाह हुसैन।
सरपंच से जुदा सरपंच ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत। हुकूमत पाकिस्तान ने ये पूरी कौम के सामने जो जुल्म और सितम की दास्तान रकम की है, लेकिन इस लिहाज से मैं दोबारा तमाम अहबाब को मुत्तले करना चाहता हूँ। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान इस तरह रास्ता तंग किए, जिस तरह ये गाड़ी आपके सामने पुलिस की खड़ी है,